वेलकम टू इन्वेस्ट स्मार्ट। माय नेम इज संदीप नागरानी और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, प्रिसाइसली लाइफ इंश्योरेंस की। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा है टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, म्यूचुअल फंड्स सही है, सही है, सही है, म्यूचुअल फंड्स सही है। अब सोचेंगे बात तो इंश्योरेंस की हुई थी, म्यूचुअल फंड्स कहां से बीच में आ गए। तो कई दफा इंश्योरेंस वालों से इस बात पर बहस हो जाती है। बहस को आप कह सकते हैं इट कुड बी अ डिस्कशन, इट कुड बी एन आर्ग्यूमेंट। इंश्योरेंस वाले कहते हैं म्यूचुअल फंड कैसे सही है, इंश्योरेंस सही है। मेरा यह कहना है इंश्योरेंस जरूरी है और म्यूचुअल फंड्स सही है। इंश्योरेंस इज द बैकबोन, इट्स द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। Until and unless you are not insured, there is no point in moving to investments. कई दफा लोग सीधा ही पूछते हैं, सर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना ठीक है, वहां पैसा इन्वेस्ट करना ठीक है। और जब मैं पूछता हूँ, सर आर यू एडिक्वेटली कवर्ड, क्या आपने अपना इंश्योरेंस लिया है, तो दे गो ब्लैंक। दे डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो आज का टॉपिक ये है, या आज का मुद्दा ये है, बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कवर योरसेल्फ। इसको आप ऐसे लीजिए, एक योद्धा जो युद्ध पर जा रहा है, अगर उसका अपना कवच नहीं है तो वो युद्ध में कितनी देर टिका रहेगा। यहाँ आप ऐसा समझिए, आप में से ज्यादातर का मोबाइल फोन होगा, आजकल तो लोगों का दो मोबाइल फोन हैं। क्या बगैर कवर के अब अपना मोबाइल फोन यूज करना शुरू करते हैं? आई डोंट थिंक सो। लोग टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, अच्छा कवर लेते हैं, एंड ओनली देन दे स्टार्ट यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स। तो सोचिए, जब आप मोबाइल फोन के लिए इतना करते हैं तो आपकी लाइफ कितनी कीमती है। इन केस यू डू नॉट हैव कवर, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन टू योर फैमिली, पीपल हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। सो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड इंश्योरेंस, प्लीज इसको ध्यान में रखिए। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, दिस इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आई रिपीट, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, दे आर merely marketing gimmicks. They are not going to help you. They are going to help your advisor, your distributor. So how to buy term life insurance? देखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हर कंपनी का लगभग सिमिलर फीचर्स वाला होता है। आप एक तयशुदा फ्रीक्वेंसी तक अपना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। खुदा न खास्ता इस दौरान आपको कुछ हो जाता है, for that specific term, so you are covered by that life insurance company. जितना भी आपका सम अश्योर्ड है, जो आपका कवर अमाउंट है, वो आपके परिवार को दे दिया जाता है। So there is no major difference. All term plans are equally good or equally bad from all the insurance company. So please buy a term life insurance from the company that you have trust on. जिस भी कंपनी पर आपका विश्वास है, उस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका किसी भी कंपनी पर विश्वास नहीं है और यू आर कंफ्यूज, देन प्लीज बाय अ टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी हु इज ऑफरिंग यू लोएस्ट प्रीमियम। दैट्स इट। अब लोग पूछेंगे कितना समय के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आजकल 80 साल 90 साल तक के टर्म इंश्योरेंस आ गए हैं। तो मैं कहूंगा, जब तक आपकी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है, 55 साल 60 साल या एट द मोस्ट 65 ईयर्स, प्लीज बाय अ टर्म इंश्योरेंस ओनली टिल that age. Do not go beyond that. That will be wastage of money. लोग पूछते हैं, सर आजकल तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले भी टर्म इंश्योरेंस आ गए, shall we buy those? No, please avoid. That is an expensive deal. अच्छा, अब ये सवाल आता है आजकल कि कई कंपनीज हैं जो आपको प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी कहती हैं कि भाई जितना आपका पॉलिसी टर्म है, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो कई कंपनीज कहती हैं आप 5 साल 10 साल में भी अपना प्रीमियम भर सकते हैं। इट्स एन एक्सपेंसिव डील। कभी भी एडवांस में देने की कोशिश मत कीजिए। व्हाई आर यू डूइंग इट? इफ यू आर गेटिंग एन ऑप्शन टू गिव योर प्रीमियम्स मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, प्लीज यूज दैट फीचर। आपको एडवांस में देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दैट्स एन एक्सपेंसिव डील। ये एक तरह से ऐसे हुआ कि आपने 25 साल के लिए एक मकान किराए पर लिया है और आपका मकान मालिक आपसे ये कहे, सर 5 साल या 10 साल में आप अपना किराया दे दीजिए और 25 साल रह लीजिए। Why to do that? If you are okay comfortably putting money monthly, do it monthly. वैसे optimally देखा जाए, annual premium is more than enough. It's it's suitable to you और it's not an expensive deal. Rather आप annual frequency रखते हैं तो 4 पैसे बचाते हैं। Important thing, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस फॉर्म भरें, प्लीज ध्यान से भरिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑनेस्टली भरिए।
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आप पर विश्वास कर रही है, दे आर ट्रस्टिंग यू. इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. एक कंपनी आप पे भरोसा कर आपको इंश्योरेंस देती है. सो इफ यू स्मोक और इफ यू ड्रिंक, प्लीज डिक्लेयर इट. कई लोग डिक्लेयर नहीं करते. और इफ यू आर इन्वॉल्व इनटू सम एडवेंचरस गेम्स, फॉर एग्जांपल बंजी जंपिंग, कार रेसिंग, कई लोग करते हैं बट दे डू नॉट डिक्लेयर इट. उसके अलावा आपने अगर कोई पुरानी पॉलिसीज ली हैं, कई बार देखा गया है लोग मनी बैक पॉलिसीज या एंडोमेंट पॉलिसीज लेते हैं और फिर 35-40 की उम्र में जाकर उनकी बत्ती जलती है एंड दे मूव टुवर्ड्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस. सो प्लीज पुराने प्लान्स डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो ये आपके क्लेमेंट के लिए दिक्कत कर सकती है. बिकॉज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द क्लेम आपका नॉमिनी जो आपका क्लेमेंट है उनको प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. सो प्लीज ऑनेस्टली फॉर्म भरिए. इसके अलावा मैं ये कहूँगा आप उतना ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है. फर्ज कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट 1.5 करोड़ की बनती है और आप कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 60 लाख जमा हो चुका है, सो योर रिक्वायरमेंट इज हार्डली 90 लाख. आप इंश्योरेंस एजेंट की मत सुनिए. इंश्योरेंस एजेंट कहेगा सर आपकी एलिजिबिलिटी 2 करोड़ की बनती है, 3 करोड़ की बनती है. उसका कोई मतलब नहीं है. बाय ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड. कितने अरसे तक लेना है? जब तक आप वर्किंग लाइफ है आपकी 55 साल, 60 साल, 65 साल. सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट यू शुड कीप इन माइंड while buying टर्म लाइफ इंश्योरेंस. ऑनेस्टली फॉर्म भरिए, ईमानदारी से भरिए. रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स आ गए हैं आजकल, क्या वो लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं लेने चाहिए. आपका प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? जो आपका पॉलिसी टर्म है उतनी होनी चाहिए. फर्ज कीजिए आपने 25 साल के लिए पॉलिसी लिए, प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी भी 25 साल की रखी. एडवांस में क्यों देना? उतना ही टर्म इंश्योरेंस लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है. डू नॉट गो ऑन योर एलिजिबिलिटी. 2 करोड़ 3 करोड़ आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, दैट इज ओके. बट इफ योर रिक्वायरमेंट इज हार्डली 80 lakhs 90 lakhs, बाय दैट टर्म प्लान अकॉर्डिंगली. रिटर्न ऑफ प्रीमियम मैंने बता दिया, नहीं लेना है. एंड फाइनली इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने नॉमिनी को हमेशा अपडेटेड रखिए. कई दफा ये देखने में आया है कि लोगों ने पॉलिसीज तो ले ली मगर उनके नॉमिनीज को पता ही नहीं था. एंड नॉमिनीज केम टू नो आफ्टर मेनी ईयर्स. तो वहां क्लेम लेने में कुछ इश्यूज आ सकते हैं. So I hope these points may help you buy a term plan accordingly. Thank you.